अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इजाज़ अहमद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि आज हम नर्वस सिस्टम का इंट्रो ही लेंगे, ठीक हो गया। बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट्स में, एक हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक हो गया। तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये मजीद दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक ये हमारे पास ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक हो गया। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली हमारे पास है ना नर्व्स नर्व्स पर मुश्तमिल होता है। जो हमारे बॉडी की आल नर्व्स है ना वो ये उन्हीं पर मुश्तमिल होता है, ठीक हो गया। इसमें एक तो हमारे पास सेंसरी डिवीजन आ जाती है और एक हमारे पास मोटर डिवीजन आ जाती है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको सेंसरी डिवीजन के बारे में बताऊंगा। आपने सेंसरी न्यूरॉन के बारे में तो बहुत ज़्यादा सुना होगा। अब सेंसरी न्यूरॉन ये क्या करती है, ये हमारे पास इम्पल्सिस को जो होती है ना बॉडी से सीएनएस की तरफ लेकर जाती है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फर्स्ट करिए, हमारे पास रोशनी हमारी आंख में पड़ती है। रोशनी क्या है, एक स्टिमुलस है। और जो हमारे पास रिसेप्टर है ये आई रिसेप्टर है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ना ये क्या करेगा, ये सेंसरी नर्व यानी कि इम्पल्सिस को यहाँ से बॉडी पार्ट से उठाएगा और ब्रेन की तरफ ले जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल थी। यानी कि सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं ये हमारे पास सेंसरी नर्व्स क्या करती है, ये बॉडी से इम्पल्सिस को लेकर जाती है टुवर्ड दी सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाती है, ठीक हो गया। और मोटर डिवीजन क्या है, अब हम क्या कहते हैं, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। ये वैसे तो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टुवर्ड दी बॉडी की तरफ लेकर जाती है, ठीक हो गया। जब हमारे पास सेंसरी इंपल्सेस जो आती है ना ब्रेन तक आती है तो ब्रेन इसको प्रोसेस करता है। इसको प्रोसेस करके फिर हमारे पास ये इफेक्टर की तरफ भेजता है, ठीक हो गया। इफेक्टर हमारे पास मसल्स भी हो सकते हैं, कोई ग्लैंड भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैं बाइसेप मसल्स की एग्जांपल आपको बताता हूँ। फर्स्ट करिए ब्रेन, हम सेंसरी इंपल्सेस जो हमारे पास प्रोसेस होकर आई हमारे पास यहाँ पर मसल्स के पास। अब ये मैंने हाथ इस तरीके से पीछे खींच लिया, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, मेरे बाइसेप मसल्स ने काम किया। तो ये मसल्स क्या है, इफेक्टर हैं, इफेक्टर के तौर पर काम करते हैं। लेकिन ये जो इम्पल्स गई है ये ब्रेन से टुवर्ड बॉडी पार्ट की तरफ गई है, इसको बोलते हैं मोटर इम्पल्स। इसको क्या बोलना है हमने, मोटर। ये मोटर इम्पल्स है और ये किस डिवीजन के थ्रू गई है, ये मोटर डिवीजन के थ्रू गई है, ठीक है। फिर जो हमारे पास मोटर डिवीजन है इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है और एक हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। जो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये वॉलेंटरी होता है। ये क्या होता है, ये हमारे शौर में होता है, हम कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, ठीक है। फर्ज करें अब अपने मसल से कोई काम ले रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से अपना बाजू इस तरीके से पीछे करना, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ तो ये मेरे पास स्केलेटल मसल्स इसमें यूज हो रहे हैं ना, मसल्स यूज हो रहे हैं। तो मसल्स को मैंने कॉन्शियसली कंट्रोल किया, ठीक है। तो ये मेरे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है जो कि हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक हो गया, वॉलेंट्री। और ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है ये इनवॉलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ये हमारे पास क्या करता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको हमारे पास हार्ट के साथ कनेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है। तो ये आपको समझ आ गई, क्योंकि हम हार्ट खुद कंट्रोल कर सकते हैं, नो। डाइजेस्टिव सिस्टम हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, नो। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, नो। ये सारे इनवॉलेंट्री है, तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। फिर जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना ये इमरजेंसी कंडीशन में ये काम कर रहा होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है। किस तरीके से इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है, फर्स्ट करें आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं तो लड़ाई करते वक्त इसको यानी कि बोलते हुए हैं फाइट एंड फ्लाइट, यानी कि लड़ो या भाग जाओ। तो इस कंडीशन में इमरजेंसी होती है, ठीक हो गया। तो इमरजेंसी की कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ये क्या करता है, इसने हार्ट रेट को तेज कर देना होता है, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी रेट को भी तेज कर देना होता है। तो ये इमरजेंसी कंडीशन में ये लागू होता है। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास रेस्ट की कंडीशन में ये काम कर रहा होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन आपको एक चीज़ एक्सेप्शनल पढ़नी पड़ेगी, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादातर। ठीक हो गया, ये उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो डाइजेशन है ना, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। लेकिन इसकी एक्टिविटी जो हमारे पास दूसरे पार्ट्स की है ना एक्टिविटी, उसको कम कर देता है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ओके, और फिर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, आपको सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बारे में अच्छी तरीके से कंफर्म करवाता हूँ। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे पास इम्पल्सिस को बॉडी पार्ट से ये ब्रेन की तरफ लेकर गए हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू काम हुआ है। ठीक है, अब मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, ये हमारे पास ब्रेन ने हमारे पास मैसेज को क्या किया, इसके पास कोई भी इम्पल्सिस आई, इसने उसको क्या किया, प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद इसने इफेक्टर के पास भेज दिया, इफेक्टर मसल्स के पास भेज दिया। ठीक हो गया, तो ये इस तरीके से काम चलता रहता है। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, बोर्ड मार्कर है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये किया कि मैंने कहा कि मैंने पेंसिल उठानी है, ये सेंसरी इम्पल्सिस अब मेरे पास इस तरीके से गई 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 ब्रेन के पास चलेगी। ठीक हो गया, ब्रेन ने इसको क्या किया, प्रोसेस किया, प्रोसेस कर लिया। ठीक हो गया, अब प्रोसेस किया तो इसने फिर हमारे पास मोटर इम्पल्स भेजी। ठीक हो गया, किसके पास, मसल्स के पास। ये मैं पेंसिल उठा लेता हूँ, उठा ली। ठीक हो गया, तो ये इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। ओके, सबसे पहले सेंसरी जो इम्पल्स किसके पास की, ब्रेन के पास। ब्रेन ने इसको प्रोसेस किया, ब्रेन ने प्रोसेस किया, फिर उसने पैगाम भेजा, मोटर इम्पल्स भेजी, किसको भेजी, मसल्स वगैरह